नमस्ते दोस्तों। तो पिछले भाग में हमने ईमेल राइटिंग के दो स्टेप्स के दिशा निर्देश डिस्कस किए। वो दो स्टेप्स थे प्री राइटिंग और साथ में ड्राफ्टिंग। इस भाग में हम बाकी बचे हुए तीन स्टेप्स यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, रिवाइजिंग और रिफाइनिंग, इनकी गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले स्टेप की तरफ, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज योर ईमेल इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि आपने ड्राफ्टिंग के समय जो मैसेज तैयार कर लिया है, जो कि आपको ईमेल में लिख के भेजना है, उसको अब हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 3 भागों में डिवाइड करने से होगा ये कि वो ईमेल ज्यादा पढ़ने योग्य बन जाएगा। इन 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा होगा ओपनिंग। ओपनिंग का हिस्सा यानी कि पहला पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ के अंदर हम लोग ग्रीटिंग डालेंगे। ग्रीटिंग का मतलब है कि जो आपका ईमेल पढ़ रहा है उनको आप लिख के भेज सकते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आशा है आप बहुत अच्छे हैं, इस तरह की बातें, या फिर कैसे हैं आप, कुछ इस तरह का लिख के भेज सकते हैं। इसको हम ग्रीटिंग बोलते हैं, यानी कि सामने वाले से उसके हालचाल पूछना, उनको दिन की शुभेच्छाएं देना। इससे आपके मैसेज में एक पर्सनल टच आ जाता है। इसके बाद ग्रीटिंग करने के बाद ओपनिंग मैसेज के अंदर ही आप ये बताएंगे कि आप यह ईमेल किस कारण से लिख रहे हैं। जैसे कि अगर आप ईमेल छुट्टी पाने के लिए लिख रहे हैं, तो आप लिख के भेज सकते हैं कि यह ईमेल आपको यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि मुझे इतने से इतने तारीख तक छुट्टी चाहिए, और यह ईमेल इस छुट्टी की परमिशन लेने के लिए किया गया है, ताकि सामने वाले को क्लियर हो जाए कि आपका ईमेल भेजने का रीजन क्या है। ठीक है। इसके बाद अगला जो ईमेल का हिस्सा होगा वो होगा मिडल पार्ट। मिडल पार्ट का मतलब है दूसरा पैराग्राफ। अब हमने ड्राफ्टिंग की और प्री राइटिंग की स्टेज में ये वाली बात की थी कि आप पहले ही पता लगा लीजिए कि जब भी कोई रीडर आपका ईमेल पढ़ेगा, तो ईमेल पढ़ के उसके मन में क्या क्या प्रश्न आएंगे, और उस हिसाब से वह सारी बातें अपने ईमेल में डाल लीजिए। की थी ना ये बात हमने? तो वह सारी बातें हम मिडिल पार्ट में डालेंगे। यानी कि रीडर के मन में क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द मैसेज अबाउट, यह मैसेज किस बारे में है, मुझे इस मैसेज का क्या करना है, यह मैसेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अब ये क्वेश्चंस तो हो गए बेसिक, पर आपके ईमेल के हिसाब से, आपके ईमेल के टॉपिक के हिसाब से ये क्वेश्चंस बदलते रहेंगे। जैसे कि अगर हम छुट्टी के लिए ईमेल लिख रहे हैं, तो बॉस आपसे पूछ सकते हैं कि कितने दिन की छुट्टी चाहिए, छुट्टी लेना क्यों जरूरी है, कोई काम है जो आपने छुट्टी लेने से पहले करके आप जा रहे हैं, या कोई काम जो छुट्टी लेने के बाद करेंगे, उन छुट्टी लेने के जो दिन है उनमें यह काम जरूरी है। तो इन सब बातों की जानकारी जो कि आपके बॉस आपसे पहले ही पूछने वाले हैं, वह आप उनको ऑलरेडी अपने ईमेल के मिडिल पार्ट में दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपके ईमेल का क्लोजिंग पार्ट। क्लोजिंग पार्ट के अंदर आप रीडर को यह बताएंगे कि उनको इस ईमेल को पढ़कर क्या एक्शन लेने हैं, या उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें क्या करना है इस ईमेल के बाद, या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ काम ऐसे कर रहे हो जो आप उनको बताना चाह रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ और आपको ये करना है। तो यह सब बातें हम क्लोजिंग पार्ट में डालते हैं, और उसके बाद विनम्रता पूर्वक अपने ईमेल में थैंक यू लिखकर, अपना नाम लिखकर उस ईमेल को खत्म कर देते हैं, अपनी बातचीत को विराम देते हैं। तो ये सब काम हम करेंगे ईमेल के ऑर्गेनाइज वाले स्टेप में, थर्ड स्टेप में, जहां हम ऑलरेडी एक ड्राफ्ट लिख चुके हैं और अब हम उसको 3 भागों में बांट रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखते हुए कि हमें पहले भाग के अंदर ग्रीटिंग डालनी है और ईमेल लिखने का कारण डालना है। दूसरे भाग में हमें रीडर जो क्वेश्चंस हमसे पूछ सकता है उसके जवाब ऑलरेडी देने हैं, और क्लोजिंग भाग में हमें फॉलो अप या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बातें करते हुए ईमेल को विनम्रता पूर्वक क्लोज करना है। इसके बाद अगला स्टेप आएगा रिवाइज। रिवाइज का मतलब है हमारे ईमेल को दोबारा पढ़ना।
अब हम अपने ईमेल को दोबारा पढ़ते समय चेक करेंगे कि उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई है, और हम इन 3 बेसिस पे अपने ईमेल को रिव्यू करेंगे, यानी कि दोबारा देखेंगे। वह 3 बेसिस होंगे: आइडियाज, ऑर्गेनाइजेशन और वॉइस। आइडिया के आधार पर अपने ईमेल को चेक करने का मतलब है यह देखना कि आप ईमेल के अंदर जो कुछ बातें डालना चाहते थे, जो कि आपने प्री राइटिंग स्टेज में निर्धारित किया था, क्या वह सब बातें आपने अपने ईमेल में डाल दी हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर अपने ईमेल को चेक करने का मतलब है कि आप देखें कि सारी इंफॉर्मेशन ईमेल के अंदर सही है या नहीं। और हमने जो अभी ऑर्गेनाइजिंग वाले स्टेप में बात की कि ओपनिंग पैराग्राफ में क्या आना है, मिडिल में क्या आना है और क्लोजिंग में क्या आना है, क्या आपका ईमेल उसी तरह से संयोजित हुआ हुआ है, ये चेक करेंगे हम रिवाइज वाले पार्ट में। इसके बाद अगला हमारा जिस बेसिस पे हम ईमेल को रिवाइज करेंगे वह होगा वॉइस। वॉइस में हम यह देखेंगे कि हमारा ईमेल फ्रेंडली तो लगे ही लगे, विनम्र तो लगे, पर साथ साथ औपचारिक भी लगे। जैसे कि हमने निर्धारित किया था कि जब बॉस को छुट्टी के लिए ईमेल लिखेंगे तो वह ईमेल रिक्वेस्टिंग टोन में होना चाहिए, पर साथ ही साथ वह ईमेल औपचारिक भी लगना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म उस ईमेल से जाना नहीं चाहिए। इस बात का संतुलन बनाए रखना और इस संतुलन को चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये सब काम करेंगे हम रिवाइजिंग की स्टेज में। हम अपने कंटेंट को, अपने ईमेल के जो मुख्य संदेश है जो हमने बॉडी में लिखा है, उसको एक बारी फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर सारी चीजें लिखी गई सही है या नहीं है। इसके बाद हम ईमेल को रिफाइन करेंगे। ये है 5वां स्टेप, 5वां और आखिरी स्टेप। रिफाइन के अंदर हम अपने ईमेल को इन सब बातों के ऊपर चेक करेंगे। तो रिफाइन का मतलब क्या है? रिवाइज में तो हमने अपने ईमेल में लिखे गए कंटेंट को चेक किया था। रिफाइन में हम देखेंगे कि ईमेल में लिखाई, ईमेल में व्याकरण या लिखाई से जुड़ी हुई कुछ गलतियां तो नहीं हुई हैं। अगर हुई हैं तो हम उन गलतियों को भी ठीक कर लेंगे। तो हम अपने ईमेल में चेक करेंगे कि हमने शब्दों का चयन सही किया है, हमने सारे वाक्य सही बनाए हैं और व्याकरण बिल्कुल सही लिखी है। क्योंकि ये सब गलतियां आपके ईमेल कम्युनिकेशन को खराब कर देती हैं और आपका मैसेज पढ़ने में अच्छा नहीं लगता इन सभी गलतियों की वजह से। इसलिए इन सब गलतियों के लिए आप अपने ईमेल को चेक करेंगे। इसके साथ ही आप यह भी चेक करेंगे कि आपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स ही बनाए हैं ईमेल में। हमने बात की थी ना कि बहुत लंबे पैराग्राफ्स पढ़ने में अच्छे नहीं लगते, तो हम चेक करेंगे कि हमने छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए हैं। किसी भी पैराग्राफ या किसी भी सेंटेंस के बीच में अनावश्यक बहुत ज्यादा जगह नहीं छोड़ी है। जहां जरूरी है वहां पॉइंट्स में लिख के बातचीत की है, और साथ साथ जहां हेडिंग डालने की जरूरत है वहां हेडिंग डाल के अपने ईमेल को लिखा हुआ है। ये भी हम चेक करेंगे। इसके बाद हम अपने ईमेल को सेंड बटन दबाने से पहले, यानी अपने ईमेल को भेजने से पहले, यह देख लेंगे कि जो भी उसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन दी है वह करेक्ट है या फिर नहीं है। इसके बाद हम अपने ईमेल की अटैचमेंट को भी चेक कर लेंगे। हमने अपने ईमेल में जो अटैचमेंट लगानी थी वह लगाई है कि नहीं, और अगर लगाई है तो सही अटैचमेंट ही लगाई है या कोई और फाइल अटैच कर दी है। ये सब भी चेक करके हम अपने ईमेल को भेजेंगे। और इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद आप अपने ईमेल को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका ईमेल एकदम सही से लिखा हुआ और एकदम संयोजित लगेगा। तो ये सभी थी गाइडलाइंस जिनको फॉलो करके आप एक सुव्यवस्थित ईमेल को लिख सकते हैं और आपका ईमेल पढ़ने में ज्यादा प्रभावशाली बन सकता है। मुझे आशा है ये सब बातें आपको समझ आई होंगी और इन सब बातों को फॉलो करके आप भविष्य में एक अच्छा ईमेल लिख सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि आने वाले भाग में हम क्या डिस्कस करेंगे। आने वाले भाग में हम डिस्कस करेंगे ईमेल का मूल प्रारूप, यानी कि बेसिक फॉर्मेट। इसी के साथ हम कुछ फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस, यानी कि कुछ ऐसी बातें भी सीखेंगे जो कि आपके संदेश की लिखाई को
यानी कि आपके ईमेल को पढ़ने में ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करेंगी। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।